जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं सावन के दूसरे सोमवार को लेकर के। बहुत ही सुंदर उपाय है हनुमान जी और भोलेनाथ का। देखिए, सावन के महीने में वैसे ही सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है, ठीक उसी प्रकार सावन का महीना जो है हनुमान जी के लिए भी बहुत ही विशेष है। तो इसलिए अगर इन दोनों लोगों का उपाय साथ में किया जाए, इन दोनों लोगों को साथ में जोड़ के कोई उपाय किया जाए, फिर उसकी महिमा आप सोचिए कि कितनी बड़ी होगी और वह उपाय कैसे नहीं काम करेगा। तो यह उपाय इस चीज़ को लेकर के है, जैसे कि क्या होता है ना कि हम जीवन में अचानक परेशानियों से घिर जाते हैं। तो उसमें होते क्या है, हमारी कुंडली में जैसे ही कोई ग्रह नक्षत्र चेंज होता है, किसी ग्रह की दशा महादशा जैसे ही चेंज होती है, वैसे ही वो हमारे जीवन पर उसका सीधा असर पड़ता है। तो अगर आप भी अपने इस ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, चाहते हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएं, आपको अच्छा फल देने लगे, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है। इस उपाय को आप ज़रूर देखिए और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। तब इस उपाय को इस सावन के सोमवार में अवश्य कर लीजिए, आपको इससे अत्यंत ही लाभ होगा। पर उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यह वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह सावन के दूसरे सोमवार का उपाय है, तो ये मान लीजिए अगर सावन के सोमवार में आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोगों के यहाँ सूतक पातक तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जिसके कारण वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जो है भादों में कर लीजिए, कुंवार में कर लीजिए, लेकिन एक बार इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। आपको यह उपाय करने से आपको कुंडली ले लेकर के यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो देखिए, कुंडली में हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सबका अपना अपना कुछ काम है, सबके अपने अपने कुछ उनको अपना अपना डिपार्टमेंट दिया गया है, वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है भोलेनाथ की और हनुमान जी की, तो ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है जो ये लोग अपने बस में ना कर सकें। तो अगर आप इनकी साधना करेंगे तो आपके ग्रह नक्षत्र अवश्य ही फल देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अचानक सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन अचानक हम किसी परेशानी में घिर जाते हैं, तो उसमें होता यही है कि जैसे ही आप कुंडली में क्या है, कुंडली एक वो है, तो जैसे ही कोई ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए किसी की दशा महादशा चालू हुई, कोई जो है वक्री हो गया, कोई ऐसे जैसे ही कोई ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं उसका ठीक सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। तो उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं कि आपको ग्रह नक्षत्र जो हैं आपके इशारों पर चलें, आप जैसे चाहते हैं आपका जीवन वैसे चले, तो यह उपाय आपके लिए समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी का काम करेगा। इस उपाय को आप अवश्य करिए। अब आपको करना क्या है, बातें करते करते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो उपाय भी लंबे हो जाते हैं। देखिए, अब यह मैं आपको जैसे सावन के सोमवार को करना है, तो क्या करना है, सुबह उठ जाइए। सबसे पहले सुबह नहा धो करके शुद्ध हो जाइए। जितना देखिए, सावन के महीने में जितना जल्दी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहीं तो कम से कम 6 बजे तक तो आपको उठ ही जाना है और नहा धो करके 6:30 तक यह पूजा आपको शुरू कर देनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको सूर्य के लिए आपको अनार ले आना है। फल बता रही हूँ, अनार सूर्य का फल होगा अनार, चंद्रमा का लीची या गन्ने का रस जो आपको मिल जाए। अभी तो इस टाइम मेरे ख्याल से लीची भी मिल रही होगी। मंगल के लिए लाल फल तो सेब आता है, जो लाल कलर का रेड कलर का सेब होता है, ऐसा आपको लेना है। बुध के लिए आप हरे रंग का फल अमरूद भी ले सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए आपको केला लेना है। शुक्र के लिए आपको दही या चावल, तो दही लीजिए। शनि ग्रह के लिए आपको क्या लेना है, लौंग लेनी है। राहु ग्रह के लिए आपको क्या लेना है, काले अंगूर या काला जामुन। आजकल जामुन का सीज़न है, वैसे शहरों में तो बड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन गांव में तो इस टाइम जामुन तो एकदम बिछी रहती है, तो जामुन भी ले सकते हैं। केतु ग्रह के लिए आपको काला तिल लेना है। यह वस्तुएं आप पहले नोट कर लीजिएगा। अनार, लीची,
और उसके बाद सेब रेड, और अमरूद, केला, दही, लौंग, काला जामुन या काला अंगूर, काला तिल, इतनी चीज़ें आपको चाहिए इस पूजा के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी का जैसे नहा धो लिए, सूर्य देव को जल अर्पण करिए। सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पण करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दिखाई दे रहे हो तो ठीक है भाई, आजकल बारिश का मौसम है तो दिखाई नहीं देते हैं, तो दिखाई देते हो तो ठीक, नहीं दिखाई दे रहे हैं तब भी उनके नाम से जल गिरा दीजिए। एक लाल फूल डाल करके उनको जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं। जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उनको कम से कम रोज़ जो है 27 बार, कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। उसके बाद अब इसकी पूजा जो मैं बता रही हूँ इसको शुरू करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पाटला रखिए, उस पर हनुमान जी की प्रतिमा रखिए और वहाँ पर एक घी का दीपक जलाइए उनके सामने। उसके बाद ये जितने भी फल मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फल आपको वहाँ पे हनुमान जी के सामने रखने हैं। और आपकी जो भी मतलब इच्छा भी अगर आपकी कोई है तो आप अपनी इच्छा भी बोल सकते हैं। ग्रह के ठीक होने के साथ साथ आपकी इच्छा भी अवश्य पूरी होगी, लेकिन एक इच्छा। अगर बहुत सारी इच्छाएं बोलेंगे तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए उनको कंफ्यूज मत करिए। कोई एक इच्छा आप बोल सकते हैं। ऐसे फल उनके सामने रखिए, दीपक जला करके फल उनके सामने रख करके आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद अंत में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। थोड़ी देर बैठ के सीताराम 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 का सिमरन करिए इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है और साथ में एक जनेऊ, मतलब 2 जनेऊ आपको लेना है। एक हनुमान जी को चढ़ाना है और एक जनेऊ जो है भोलेनाथ के लिए लेना है। तो 2 जनेऊ जो भोलेनाथ को आप चढ़ाएंगे वो जोड़ा जनेऊ होना चाहिए, और जो आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे वो एक होना चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म और हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो शादीशुदा नहीं होते हैं वो लोग एक जनेऊ धारण करते हैं, और जिनकी मतलब जो लोग शादीशुदा होते हैं वो जोड़ा जनेऊ धारण करते हैं। तो इसलिए आपको 3 जनेऊ भी लेना है। तो एक जनेऊ हनुमान जी की प्रतिमा को आप पहना दीजिए, जो भी आप मतलब रखे हैं। उसके बाद उनको प्रसाद कुछ चढ़ाइए। उस फल में से कोई प्रसाद आपको नहीं चढ़ाना है। वो आप ये समझ लीजिए कि जैसे फूल पत्ती चढ़ाए जाते हैं उस प्रकार से वह फल आपने उनके सामने रख दिया है। ठीक है, उसके बाद हनुमान जी को कुछ प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करिए कि हमारे मतलब जो भी हमारी कुंडली में ग्रह दोष जो भी है, हनुमान जी आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए। आप कृपा करिए, जो भी आपकी इच्छा हो उनसे कहिए। देखिए, प्रार्थना आप अपने भाव से करिए। जो आपको चाहिए, चाहे जो आपके अंदर तकलीफ़ है, वो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मैं उपाय बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपके अंदर के भाव को नहीं बता सकती हूँ। वो भाव आपको स्वयं उसमें लाना है। तो इसलिए आप अपना भाव जो है उनके साथ जोड़िए और भाव के साथ उनसे प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, वह सारे उसके बाद आपको प्रसाद जो है, कुछ ऐसा प्रसाद आपको चढ़ाना है जो आप भी ग्रहण कर सके। या तो ड्राई फ्रूट चढ़ा दीजिए या तो गुड़ चढ़ा दीजिए। गुड़ भी शुद्ध होता है, जो देसी गुड़ मिलता है वो चढ़ाइए। और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद सभी लोग परिवार के ग्रहण करिए। आप भी प्रसाद थोड़ा सा ग्रहण करके उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ पैर मुँह अच्छे से धो लीजिए। कपड़े भी अगर वैसे थोड़ा सा पानी अपने ऊपर पानी ऐसे छिड़क लीजिए, क्योंकि प्रसाद खाने से कोई जूठा नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो सारे फल आपने यहाँ पे चढ़ाए हैं, मतलब हनुमान जी के सामने जो सारे फल आप रखे हैं, उसको आप सारे फल उठा लेंगे। साथ में आप कुछ बेलपत्र ले लीजिए, अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। सारे फल और वो लौंग, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब आप उठा लेंगे। और उठा करके आपको चले जाना है शिव मंदिर, और 1 लोटा जल भी आप अपने घर से ले जाएंगे। अगर पंचामृत बना करके ले जा सकते हैं तो अवश्य ले जाइए, नहीं ले जा सकते हैं तो कोई बात नहीं। अब शिव मंदिर जाइए, अगर आपने पंचामृत बनाया है तो क्या करना है, पहले थोड़ा सा जल डालेंगे शिव जी के ऊपर। नमः शिवाय का जाप करते रहिए। अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, मन ही मन बोलते रहिए। और सबसे पहले उनके ऊपर थोड़ा सा जल गिराइए। उसके बाद पंचामृत गिरा करके खूब अच्छे से उनको मतलब लगाइए पंचामृत।
उसके बाद शुद्ध जल से फिर उनको स्नान करवाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बेलपत्र ले गए हैं तो अवश्य उनको बेलपत्र चढ़ाइए। जैसे आप डेली अपना पूजा पाठ चंदन उंदन अगर लगाते हो तो लगाइए, नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जितने भी फल हैं वो सारे के सारे फल आपको एक एक करके, मतलब एक एक करके अपनी मनोकामनाएं और नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ को अर्पण कर देना है। और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे सारे दुखों का अंत करिए, मेरे जीवन में सुख का सबेरा दीजिए। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, नौकरी धंधा व्यापार संतान चाहे जिस भी चीज़ के लिए मेरे मतलब सारे दोषों को दूर, मेरे दोषों को क्षमा करिए। मैं मनुष्य हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इसलिए मेरे उन गलतियों को हे प्रभु क्षमा करिए। आह्वानम न जानामि च न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। तो देखिए, हमको ना पूजा करने आता है, ना हमको विसर्जन करने आता है, ना हमको कुछ करने आता है, फिर भी जो मुझे आता है उस प्रकार से मैं आपकी आराधना कर रही हूँ। मेरे दोषों को क्षमा करिए, मुझे अपना दास बनाइए और मेरे जीवन में सुख का सबेरा ले आइए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए और उसके बाद वहीं बैठ कर के मंदिर में ही कहीं एक साइड बैठ जाइए। कम से कम एक माला यह जाप, इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। ओम काल कालाय नमः, ओम काल कालाय नमः, ओम काल कालाय नमः, ओम काल कालाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। ओम काल काय नमः, ओम काल काय नमः, ओम काल काय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, आपकी हर समस्या भोलेनाथ और हनुमान जी की दया से अवश्य दूर होगी, उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।